तो सीधी बात यूं है कि ड्यू टू सम रीजन क्या हुआ, थर्ड क्रेनियल नर्व के अंदर पेल्सी हो गई। तो ओवरऑल देखिए सारी की सारी मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। अगर ये सारी की सारी मसल पैरालाइज हो गई तो इनके जो एक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। अगर इनके एक्शन नहीं हो पाएंगे तो वही सिम्टम हमें कहाँ दिखाई देंगे, थर्ड नर्व पेल्सी के पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब कि ये वाली एलपीएस क्या करवाती है, एलपीएस करवाती है सर आईलिड का एलिवेशन। तो एलिवेशन नहीं हो पाएगा, अगर एलिवेशन नहीं हो पाएगा तो आईलिड क्या होगी, ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगी। अगर नीचे की तरफ गिर जाएगी तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। आईलिड क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, गिर गई। तो देखिए ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, और इसे क्या बोलते हैं, टोसिस। टोसिस मतलब कि आईलिड नीचे की तरफ गिर गई है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्या है कि ये जो रेक्टाइल मसल है और जो ओब्लिक मसल है ये क्या करवाती है, आई बॉल का मूवमेंट। ओके, एंड अगर इनमें इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ओवरऑल क्या होगा, जो आई का मोमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और आई एक फिक्स पोजीशन पे सेट हो जाएगी। तो देखिए आपको पता हो तो मैंने यहाँ बताया था कि सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस बोथ मसल्स आर सप्लाइड बाय फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व। देखिए जैसे साफ साफ मेंशन है। तो ओवरऑल ये दोनों मसल थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई नहीं होती। तो इन द केस ऑफ थर्ड नर्व पेल्सी ये दोनों मसल क्या रहेगी, एकदम सेफ रहेगी, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब कि इन द केस ऑफ थर्ड नर्व पेल्सी ये दोनों मसल्स क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। तो ओवरऑल अगर ये दोनों मसल डोमिनेंट हो गई तो सुपीरियर ओब्लिक मसल इसका फंक्शन क्या होता है, आई को डाउन करना। मतलब कि ये नीचे ऐसे जब भी मैं कोई नीचे देखता हूँ ना तो वो मोमेंट कौन कराती है, यही सुपीरियर ओब्लिक करवाती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सुपीरियर ओब्लिक है और आप बोल रहे हो कि डाउन कराती है। तो देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा, एकदम सही बोल रहा हूँ। नाम सुपीरियर ओब्लिक है लेकिन ये आई बॉल को नीचे की तरफ करवाती है। देखिए जब आप इसकी अटैचमेंट पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये सुपीरियर ओब्लिक मसल डाउन क्यों करवाती है। अब देखिए लेटरल रेक्टस, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस साइड ऐसे होती है तो ओवरऑल इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई क्या होगी, ऐसे आउटसाइड बाहर की तरफ मूव करेगी। तो ओवरऑल इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आई को आउटसाइड मूव कराती है। ओवरऑल इन द केस ऑफ थर्ड नर्व पेल्सी ये दोनों की दोनों मसल्स क्या होती है, डोमिनेंट होती है, क्योंकि इन दोनों मसल में कोई भी पैरालिसिस नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मसल थर्ड नर्व से सप्लाई नहीं होती। ओवरऑल जो हमें आई की पोजीशन है वो क्या मिलेगी, डाउन एंड आउट। डाउन क्यों मिली, ड्यू टू सुपीरियर ओब्लिक मसल एक्शन, एंड आउटसाइड क्यों मिली, ड्यू टू लेटरल रेक्टस मसल एक्शन। तो देखिए वही लिख रखा है, ये देखो आई पोजीशन डाउन एंड आउट, और नीचे वही लिख रखा है बिकॉज ऑफ सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल रेक्टस आर वर्किंग, कि ये दोनों मसल वर्क कर रही है, इसी वजह से आई की पोजीशन डाउन एंड आउट मिलती है। और देखिए दिस इज पीवाईटी प्रीवियस ईयर टॉपिक, यही क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर, यूपीएससी सीएमएस में, कि इन द केस ऑफ थर्ड नर्व पेल्सी आई की पोजीशन क्या होती है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन थे तो आंसर क्या गया था, डाउन एंड आउट। और देखिए इसे क्या बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं। अरे भाई कौन सी बात है भाई, स्क्विंट मतलब टेढ़ी आंखें, कि एक आंख इधर देख रही है एक आंख इधर देख रही है।